अब देखिए वीडियो 45 बन रही है। लेक्चर कंटेंट एक्सरसाइज 3.5। दो क्वेश्चन हमने फोकस करना है, दो क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आपको वेक्टर ए गिवन है, ओके, वेक्टर बी भी गिवन है, वेक्टर सी भी गिवन है। पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे और इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्या वेरीफाई करना है? ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। ओके, ये इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी के, यानी इन तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा। तो इससे स्टार्ट लेते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी से पहले ए की वैल्यू डाल दे, 3i प्लस 2k, फिर डॉट आएगा, फिर ब्रैकेट डाल दे, बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू, i प्लस 2j प्लस k, फिर इस तरह क्रॉस आएगा और फिर सी की वैल्यू माइनस j प्लस 4k। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इस तरह डिटर्मिनेंट डालोगे। पहले इसके कंपोनेंट i से कंपोनेंट 3, यहाँ पे j नहीं है तो 0 2, ओके, 0 2, ओके। अब इसके कंपोनेंट डालोगे 1 2 1, अब इसके कंपोनेंट डालोगे 0 माइनस 1 4, ओके। अब क्या करते हैं, इस रिज़ल्ट को निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब तरीका मैंने बताया था, प्लस माइनस प्लस, पहले 3 लोगे, ये दोनों कंपोनेंट मल्टीप्लाइड होंगे 8 प्लस 1, फिर ये 0, फिर सेकेंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाइड करोगे, दरमियान में से माइनस। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। तो 3 इंटू इससे कितना निकला 9 प्लस 2 इंटू माइनस 1। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इससे 27 माइनस 2। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट 25 आएगा। अब इसको नोट आउट करते हैं, ओके। अब इस तरह करते हैं कि अब ये पार्ट उठाते हैं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब सेम रिजल्ट होगा। अब पहले बी की वैल्यू i प्लस 2j प्लस k, फिर डॉट आएगा, फिर इनके दरमियान a और c की वैल्यू 3i प्लस 2k, फिर क्रॉस माइनस j प्लस 4k। अब तरीका मैंने बताया था 1 2 1, इधर से 3, j की जगह 0, k की जगह 2, इससे 0 माइनस 1 4। अब इस तरह करोगे कि बी डॉट सी क्रॉस ए का रिज़ल्ट आ जाएगा 1, ये दोनों मल्टीप्लाइड और फिर दरमियान में से माइनस, इससे 2 आएगा, इससे माइनस 2, क्योंकि फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 12, बिल्कुल दूसरा 0 आएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 3। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इससे 2 माइनस 24 और माइनस कितना आएगा, इससे माइनस 3 आएगा। इससे तो माइनस 25 आता है। इसका मतलब हम कहाँ पे गलती कर चुके हैं,
1 ये 0, हाँ गलती कर चुके हैं ना। यहाँ पे देखिए, इसको मैं करेक्ट करके देता हूँ। यहाँ पे 1 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो 0, बिल्कुल ठीक है ये तो। फिर -2 12 0 बिल्कुल ठीक है। -3 बिल्कुल ठीक हो गया। 2 में से इससे -25 आता है। इसका मतलब है कि दूसरे को देखते हैं कि दूसरे का रिज़ल्ट क्यों +25 आ रहा है। 8 + 1 बिल्कुल ठीक, -1 302 बिल्कुल, 1 2 1 बिल्कुल, 0 -1 4 बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं गलती तो नहीं है इसमें, 1 2 1 बिल्कुल, 3 0 2 बिल्कुल, 0 -1 4 बिल्कुल ओके। तो इसका मतलब ये बना B.C क्रॉस A। बी की वैल्यू, C की वैल्यू क्या है? हाँ, यहाँ पे हमने C की वैल्यू गलत डाली हुई है। यहाँ पे C की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो इधर 0 -1 4 होगा, इधर 3 0 2 होगा। तो देखिए 1 -2 इससे आ जाएगा, और फिर -2 6 इससे आ जाएगा, और -12 आ जाएगा। ओके, तो इससे -6, इससे +12 आ जाएगा, इससे -2 आ जाएगी, इसे +25 आएगा। ठीक है, इधर हमने गलती की थी, बहरहाल सॉरी फॉर देट। आप इसको सीधा करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है। अब इसके बाद रिज़ल्ट निकालते हैं। C डॉट, यानी फर्स्ट रिज़ल्ट बिल्कुल करेक्ट है, इसका रिज़ल्ट भी क्या आता है, 25 आता है। सॉरी, ये देखिए मैं मिस्टेक कर चुका हूँ ऊपर से आप इसको सीधा करके रिज़ल्ट ले सकते हैं। C डॉट A क्रॉस B, अब पहले C की वैल्यू डाल दी, 0 -1 4 बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर इसके बाद A की वैल्यू डाल दी, 3 0 2, इसके बाद B की वैल्यू डाल दी, 1 2 1। अब इसका रिज़ल्ट निकाल दें। C वेक्टर डॉट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फर्स्ट तो 0 हो जाएगा, फिर +1, 3 में से 2 जैसे 1, फिर +4 बिल्कुल 6 बिल्कुल ठीक है। A क्रॉस B का रिज़ल्ट आ जाएगा, इससे भी 25 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का रिज़ल्ट इक्वल है, हेंस हम लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस C क्रॉस A वेक्टर, और वो इक्वल है C वेक्टर डॉट A क्रॉस B वेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट है एक और, वो भी वेरीफाई करना है, बट वो इसको मैं सेकेंड पार्ट नाम देता हूँ। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इसका रिज़ल्ट इक्वल लेके आना है C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट A वेक्टर। इसका रिज़ल्ट हम निकाल चुके थे, अगर आपको याद हो, इसका रिज़ल्ट तो हम निकाल चुके हैं 25, ये अपने साथ नोट कर ले। ओके, अब इसका रिज़ल्ट निकालते हैं, यानी माइनस पहले C क्रॉस B डॉट A का, बाहर की माइनस अपनी जगह। अब इस तरह करें, पहले C की वैल्यू डाल दे, ठीक है। अब ये क्या होगा, क्रॉस और डॉट इंटरचेंजेबल है, हमें पता था, हमें देखे इसकी वैल्यू
क्या आएगी, -25 आएगी। वैल्यू तो सेम होगी ना, 0। हमें पता था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि A डॉट B क्रॉस C, ये रिज़ल्ट इक्वल है A क्रॉस B डॉट C के साथ। अगर हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा बेहतर होगा, प्रॉपर कैलकुलेट करें इसको, रिज़ल्ट को। C की वैल्यू पहले लगाते हैं, 0 -1 4, फिर B की वैल्यू लगा ले 1 2 1, फिर A की वैल्यू लगा ले 3 0 2। अब इस रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर दे तो ये 0 हो जाएगा, फिर +1, इससे 2 -3, बिल्कुल ठीक हो गया, फिर +4, इससे -6 आ जाएगा। तो इससे -1, इससे -24, इससे कितना आएगा 25। हेंस क्या हो गया जी, वेक्टर A डॉट B क्रॉस C वेक्टर -C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट A वेक्टर। इस तरह हम ये रिज़ल्ट प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट के ऊपर आ जाइए, वो क्या कहते हैं, वेरीफाई दैट the scalar triple product of I minus j and j minus k and k minus I is 0। कहते हैं कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, 0 होता है। मान ले इसको A नाम दे दे, दूसरे का नाम B रख दे, और तीसरे का नाम C रख दे। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसमें मैसिंग क्या है, K मैसिंग है, वो 0K लिख दे। इसमें I मैसिंग है, I + 0 J + 0, सॉरी इस तरह लिख दें, 0I + J - K, फिर इस तरह C लिख दे, -I + 0J + K। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, A डॉट B क्रॉस C को फार्मूला क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब इसी चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है, A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर, x1 की जगह 1 - 1 0, फिर x2 y2 0 1 -1 -1 0 1। ओके, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब इस तरह करते हैं कि इसका प्रॉपर रिजल्ट निकालते हैं, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, 1 ये प्लस ये माइनस ये प्लस, लास्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के लिए पहले से क्या निकालते हैं, 0, फिर +1 इंटू ये कैंसिल 1, इससे 1 आएगा और दूसरा 0 हो जाएगा, इससे +1 आएगा, इससे -1 आएगा। तो ये तो सिंपल था, A डॉट B क्रॉस C का रिज़ल्ट 1 - 1, इसके क्या निकला, हमने प्रूव करा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स आर 0। ओके, ऐसे वीडियो को